भारत में जनसंख्या एक बड़ा मुद्दा है जिसको नियंत्रित करने के लिए कई तरह के अभियान चलाए गए हैं। लोगों को जागरूक करने की कोशिशें की गई हैं और अब धीरे धीरे लोगों की सोच बदल रही है। और इस बात का खुलासा हुआ है अभी हाल ही में आई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताजा रिपोर्ट में। इसके अलावा इस रिपोर्ट में एक और बात सामने आई है जिसने मुस्लिम समुदाय को लेकर बीजेपी सरकार की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को झूठा साबित कर दिया है। आखिर क्या है इस रिपोर्ट में और इस रिपोर्ट ने सरकार के किन दावों को किया है खारिज, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। 1.38 बिलियन आबादी के साथ जनसंख्या के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकारों की तरफ से कई अभियान चलाए गए हैं, जिनमें सबसे प्रचलित अभियान था हम दो हमारे दो, जो भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के वक्त दिया गया था। ऐसे ही कई अभियान आज भी देश में चलाए जा रहे हैं, लेकिन मोदी राज में जनसंख्या बढ़ने का जिम्मेदार सिर्फ एक खास समुदाय को माना जाता है और उन्हें टारगेट किया जाता है। लेकिन अभी एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने मोदी सरकार के सभी दावों को झूठा साबित कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुसलमानों में NFHS 4 और NFHS 5 के बीच 2.62 से 2.36 तक 9.9% की सबसे तेज गिरावट देखी गई है और रिपोर्ट के मुताबिक ये दूसरे समुदायों की तुलना में सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि NFHS के अब तक के 5 सर्वे में मुस्लिम TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट में 46.5% की गिरावट आई है, जबकि हिंदुओं में 41.2% और ईसाइयों और सिखों के लिए लगभग 1/3 की गिरावट आई है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि जनसंख्या को लेकर मोदी सरकार की तरफ से मुसलमानों पर लगाए जा रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। ये पहला मौका नहीं है जब किसी रिपोर्ट में ये दावा किया गया हो। इससे पहले प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट में भी बताया गया था कि भारत में मुस्लिम समुदाय के लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि रिपोर्ट के मुताबिक देश में बच्चे पैदा करने की रफ्तार 2.2% से घटकर 2% रह गई है। अब खास बात यह है कि इस रिपोर्ट ने मोदी सरकार के दावों की पोल खोल दी है, जिससे सरकार एक बार फिर घिर गई है। DB लाइव की रिपोर्ट।